हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं हमारा क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे से एक आध दो टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ाने जैसे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में ना LCM और HCF बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है LCM और HCF की। आप वो वीडियो देखो, आपको झट से एकदम आ जाएगा समझ में, और आप फिर नंबर्स का LCM और HCF दोनों इजीली निकाल सकते हो। तो वो वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, LCM और HCF के सिवाय जो भी छोटे मोटे कुछ टॉपिक हैं वो आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, LCM और HCF के लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है, तो वो वीडियो देख लेना भाई, क्योंकि उस वीडियो के बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स, तो भाई जो रियल नंबर होते हैं, सबसे पहले तो आपको नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसका मैं आपको एक टेबल सा बना देता हूँ। भाई यहाँ पे मैं टाइप्स लिख लेता हूँ, तो कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं सिंबल लिख लेता हूँ कि भाई किस सिंबल से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मैं नंबर्स के एग्जांपल लिख लेता हूँ। ठीक है, एक आपकी जो है समझ के लिए एक जो है टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो भाई ठीक है, हमारा जो है टेबल हम बनाते हैं। सो भाई पहला जो हमारा नंबर है आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है, नंबर्स के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स भाई? नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा, उसको क्या किससे डिनोट करते हैं भाई? n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, n। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। और उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं आप सभी को पता है? 1, 2, 3 और बाद में इन्फिनिटी। यानी शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। समझ में आ गया? दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है W से। वो क्या होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और 0 से फिर इन्फिनिटी तक जाते जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तीसरे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को होते हैं, याद रखना, उसे I से नहीं, उसे Z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। उसमें जैसे कि नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर, भाई इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, यानी कि इन्फिनिटी से, यानी जैसे कि इन्फिनिटी, फिर ये -2, -1, 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1, 2, फिर इन्फिनिटी तक। सो इस टाइप्स के नंबर हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। याद रखना, रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसमें जस्ट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1/3, ठीक है, 5/2 एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी लाइन को मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से ठीक है समझ में आए, इसलिए जो कि अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल का इस चैप्टर में काम आएगा आगे जाके। उसको तो भाई डिनोट ही नहीं करते, यानी कुछ है ही नहीं। हम जैसे कभी कभी I से नहीं करते डिनोट,
ठीक है, उसका अभी कोई सिंबल नहीं है, कंफर्म्ड। ठीक है, जैसे कि होते हैं √2, √3, √5, इस तरह से क्या इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे कि अगर मैं √4 ले लूँ, √4, तो ये √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 वो 2 का स्क्वायर है, √4 वो परफेक्ट रूट है। सो जो परफेक्ट रूट नहीं होते, जैसे ये सब होते हैं इरेशनल नंबर। और लास्ट में आते हैं रियल नंबर्स, जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम R से डिनोट कर देते हैं भाई, वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सारे नंबर्स जो हैं, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, वो सब में रियल नंबर्स आ जाते हैं। आर यू गेट इट? समझ में आ गया? आ गया समझ में? बिल्कुल ठीक है। सो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हेडिंग दे दें भाई। ये थ्योरम में बोलते हैं क्या, पहले मैं आपको थोड़ा रफली समझा देता हूँ। इस थ्योरम में बोलते हैं भाई, एवरी जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, सारे कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है ना। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक होता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 4 क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? भाई सभी को पता है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके एक से खुद ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो 3 लेता हूँ, तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 3 के क्या फैक्टर हैं? 3 × 1, 3 और 1, बस। वो देखो 1 तो सबका फैक्टर होता है, वो छोड़ो, नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही होता है, तो इसके अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो उससे हम कहते हैं प्राइम नंबर। भाई बेचारा खुद ही के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर इसे कहते हैं। भाई 4 तो भाई देखो 2 के भी टेबल में आता है, ठीक है, 4 के खुद के भी टेबल में आता है। ठीक है, इस तरह का मामला है, आप सभी को पता है। तो भाई एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, बस इतना है इस थ्योरम में, और कुछ नहीं है। बस इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? सेंटेंस के फॉर्म में। तो आओ भाई लोग, अब सेंटेंस के फॉर्म में लिख के दिखाई देते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भाई लिख लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of prime, and this factorization is unique. And this factorization is unique. भाई पेपर में अगर पूछता है कि भाई बताओ भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इस तरीके का, ये पूरा थ्योरम होता है, लिखना होता है आपको। ठीक है, याद रहेगा।
बस इतना था थियरी में। बस अभी एक और लास्ट चीज़ है जो कि हमको एक रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा रिलेशन होता है, ठीक है, नंबर और उसके एलसीएम एचसीएफ का, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का, नंबर एन एचसीएफ एंड एलसीएम का, ये एम है एलसीएम, ठीक है। क्या होता है कि भाई मान लो नंबर है कोई, हमने कोई भी दो नंबर मिले, लेट टू नंबर्स ए एंड बी। भाई मान लो कोई नंबर हमने ले लिया ए एंड बी, उन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो भाई ये है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ये है निकल गया। और ये है, एज्यूम करने को बोल रहा हूँ, ये है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये है। यानी ये दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वही दोनों नंबर का। बस हमें ये पढ़ना है, और ये ना हम लोगों को सम्स में यूज़फुल होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी, भाई कोई नंबर है ए एंड बी, दोनों का एचसीएफ निकालो, दोनों नंबर का ए एंड बी का एचसीएफ, और एलसीएम निकालो दोनों का ए एंड बी का। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इक्वल्स टू होता है वही दो नंबर के प्रोडक्ट के। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई? बस इस तरीके का हमारा इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, ठीक है। इतना ही है। अगली वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज की शुरुआत कर देंगे, तब तक आप जुड़े रहना हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।